हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनकी रैंक के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से OROP 3 में रिवीजन हो चुका है। आपने अलग अलग टेबल्स भी देख ली होंगी। इसके अलावा पेंशनर्स के 78 लाख पेंशनर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। जी हाँ, गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका फायदा आपको जनवरी 2025 से मिलेगा सीधा सीधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत सारी चीजों पर, आपके एरियाज पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारे अपडेट्स होंगे, उन पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशनर्स के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया जिसका फायदा सीधा सीधा आपको जनवरी 2025 से मिलेगा। पहले बता दूं, फिर बाद में आपको OROP के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, आपको जो एरियर्स बढ़ा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। यह दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, 78 लाख लोगों को बड़ी राहत। देश में कहीं भी किसी भी बैंक से आप ले सकेंगे पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स अब नौकरी के बाद अपने गृह नगर चले जाते थे, जिससे उनको पेंशन को दिक्कत होती थी। अब वो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में कहीं भी पेंशन ले सकेंगे। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही राहत बड़ी खबर है। अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से आप पेंशन पा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई अपडेट है इसमें। पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय में बयान में मिस्टर मंडाविया ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, यानी कि एक CPPS होगा, यानी केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड पेंशन जो पेमेंट प्लान सिस्टम होगा, जिसके तहत अब सारे जो है पेंशनर्स के पेंशन को वहां से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इनके बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। इसके अलावा CPPS की मंजूरी के बाद आधुनिकीकरण में ये देश में एक बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह बहुत लंबे समय से चले आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें अपडेट की गई हैं, जिससे पेंशनर्स के बाद में अब उनको जो है उनके सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए अब आपको बैंक ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सामने, पेंशन भोगी को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए, यानी उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैंक शाखा में जरूरत होती थी। अब ये वहां पर जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ भुगतान जारी करने पर इसमें तुरंत पैसे जमा कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। साथ ही साथ यह सुविधा जो है 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी और आपका जो केंद्रीकृत IT युक्त प्रणाली है उससे शुरू में ये सारी कर दी जाएंगी और आगे इसमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं 18 मंथ्स के DA/DR पर। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के DA/DR पर अब फिर से एक बड़ी माहौल बनना फिर से शुरू हो गया है। जब से गवर्नमेंट ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जब से अनाउंसमेंट की है, फिर से यूनियंस और पेंशनर्स फिर से अपना एक्टिव हो गए हैं और साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए वो जल्द से जल्द 18 माह के DA और DR के जो एरियर्स है उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। और साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें भी इसमें जो है 18 मंथ के DA/DR का मुद्दा हो सकता है। 25 सितंबर को एक बड़ी कैबिनेट बैठक जो है प्रस्तावित है, जिसमें जुलाई 2024 सैलरी 26,000 रुपए में बढ़ोतरी को लेकर के, उस पर भी एक अभी मीडिया में बड़ी खबरें आ रही हैं, या बोल सकते हैं कि बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। 4th नंबर है, अब आपका पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर और नवंबर मंथ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता है तो आपकी पेंशन रुक जाती है। तो लाइफ सर्टिफिकेट की जो डेट्स हैं इस बार चेंज हुई हैं। क्या डेट्स हैं, क्या क्या डेट्स पे आपको सबमिट करना है, सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ पेंशनर्स की बेसिक पेंशन हर साल 1.5% बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल में 5% की बढ़ोतरी का झंझट अब खत्म होने वाला है और जल्द से जल्द अब पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में हर साल 1.5% यानी कि 1.5% की बढ़ोतरी होने वाली है। क्या इस पूरे मैटर जानेंगे पूरा डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है पेंशनर्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए या फिर आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए
घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक जानकारी दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशन कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड, उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप देखते हैं। और अगर आपको कोई आपके पेंशनरी बेनिफिट्स या कर्मचारियों को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ पर गाइड करेंगे कैसे आपकी सारी चीजें सही होंगी। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है 8वें वेतन आयोग के लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन अब जल्द हो सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन 8वें वेतन आयोग का गठन इस साल के अंतिम दिसंबर मंथ तक एक कमेटी बनाई जा सकती है और उस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो जनवरी 2026 के आसपास उसका गठन किया जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। आपको जानकारी के लिए पता है 8वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो जनवरी 2026 से इसको लागू किया जा सकता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर एक अहम रोल प्ले करने वाला है। आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। हालांकि जो यूनियंस और पेंशनर्स के एसोसिएशन से वो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में नहीं बढ़ाएगा। उसी के चलते या फिर से फिटमेंट फैक्टर को 3 या 3.68 किए जाने की बात की जा रही है। अगर 8वें वेतन आयोग की जनवरी 2026 में घोषणा होती है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में और सैलरी में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके व्यूज क्या हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी पेंशन आपकी तय होती है। सपोज आपकी जो पेंशन है उस टाइम पे उसमें 3 गुना या 3.68 गुना का मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक में। सपोज आपकी बेसिक 20,000 है तो 3 गुना करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक आपके 60,000 हो जाएगा। ऐसे 7 पे कमीशन में जब 6 पे कमीशन की एंडिंग हुई थी तो उसका जो आपका बेसिक था उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई कर दिया गया था और वहां पर बेसिक नेट तय हुई थी। तो इस बार फिटमेंट फैक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 3 होता है या 3.68 होता है या और भी कम होता है, या फिर 8वें वेतन आयोग में और भी कई सारे चेंजेस होते हैं या फिर न्यू तरीके से पे कमीशन आता है। ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की जो निकल कर आ रही है। बड़ी एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है 25 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के डीए और डीआर की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डीए और डीआर की जो घोषणा है वो 3% बढ़ोतरी के साथ होगी। साथ ही साथ इसमें और भी लोग जो बोल रहे हैं कि 18 मंथ की डीए और डीआर की घोषणा हो सकती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी 18 मंथ की डीए और डीआर की घोषणा होगी। हालांकि यूनियंस और कर्मचारी एसोसिएशन 18 माह के वेतन की भी आयोग की घोषणा के लिए कई सारे लेटर्स लिख चुकी है कि जल्द से जल्द 18 माह के डी और डीआर का एरियस है उसका जो है एरियस अगर सरकार एक बार में नहीं दे सकती है या एक मुश्त राशि नहीं दे सकती है तो उसको 3 से 4 अलग अलग जो है इंस्टॉलमेंट में उसको प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। लेकिन फिर भी अभी 18 मंथ के डीए डीआर का मुझे नहीं लगता कि अनाउंसमेंट या घोषणा होगी। लेकिन ये कंफर्म है कि डीए की अनाउंस अगर कैबिनेट बैठक होती है तो डीए अनाउंसमेंट की घोषणा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का आपको डीए का एरियस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 4th नंबर की। 3 में बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि 3 और 5 लगभग एक ही जैसी हैं। बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट के डेट्स की। आप सभी को पता है कि अब अक्टूबर मंथ आने वाला है, तो अक्टूबर मंथ में और नवंबर मंथ सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या बोल सकते हैं बहुत ही क्रूशियल मंथ्स होते हैं, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से जो 80 ईयर्स से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 मंथ पहले स्टार्ट कर सकते हैं सबमिट करना। अलग अलग मीडियम्स होते हैं। आप अगर बोलेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे आपको सबमिट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा यस लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बताएंगे कि बनाकर आपको बताएंगे, साथ ही साथ लाइव दिखाएंगे आपको कि लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे आप कैसे अपना सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है 80 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से, साथ ही साथ 60 से लेकर 79 ईयर्स के बीच में जो पेंशनर्स हैं उनकी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट होगी वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप भी लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे जमा कर दीजिए, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक जाती है और बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये सब चीजों पर फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं बड़ी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में हर साल इंक्रीज होगी 1.5% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अभी मीडिया में ये बहुत ज्यादा खबर चल रही है। आपने भी अपने
व्हाट्सएप ग्रुप्स या कहीं ना कहीं फेसबुक ग्रुप्स में ये देखा होगा कि अब पेंशन की जो बेसिक पेंशन है, जो 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जाने की बात की जा रही थी, उसकी जगह पर ये सब झंझट खत्म करके हर साल 1.5% की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि ये प्रपोजल अभी दिया गया था, ये ऐसा भी फिक्स नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट बेसिक पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी की। बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में भी आपने बताया था कि प्रपोजल ये था कि ऐसे पेंशनर्स जो 70 से 79 के बीच में, यानी 70 से 79 यानी 79 साल की सर्विस एज जो पूरी कर चुके हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ ऐसे पेंशनर जो 60 साल से लेके 69 ईयर्स के बीच में, उनकी बेसिक पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता है कि 7 CPC के जो रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको 20% बेसिक में बढ़ोतरी, और 100 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको 100% आपको पेंशन दे दी जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पेंशनर्स होते हैं, उनकी संख्या आपको 60 साल के 79 ईयर्स के बीच में मिलेगी। तो ऐसे में अगर वे वाकई में पेंशन में 1.5% की और 1% की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि 1.5% की बढ़ोतरी की जाने की बात करने के पीछे का रीजन ये है कि जैसे सर्विंग और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उनकी बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो एटलीस्ट बेसिक पेंशन में कर्मचारियों पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे उनकी थोड़ी सी राहत मिल सके और कर्मचारियों पेंशनर्स की बहुत सारी चीजें इसमें जो है डील हो सके। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा आप क्या सोचते हैं कि आपकी कितने प्रतिशत बेसिक में बढ़ोतरी हर साल होनी चाहिए, जिससे आपके सारे खर्चे चल सकें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि मिनिमम पेंशन 15,000 रुपए और मिनिमम सैलरी 26,000 रुपए की बात की जा रही थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब 8वां वेतन आयोग की गठन के नजदीक आ चुका है। तो जो लोग जो बोलते हैं कि फिर मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, या मिनिमम सैलरी 26,000 रुपए या मिनिमम पेंशन 15,000 रुपए हो जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो भी बढ़ोतरी होगी वो फाइनली अब 8वें वेतन आयोग में होगी। हालांकि पेंशन की बेसिक पेंशन में जो 1.5% किए जाने की बात की जा रही थी, इसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है, तब तक इस पर कहना बहुत ही मुश्किल है।